नमस्कार छात्रों, बीए द्वितीय वर्ष की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बीए द्वितीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य की इस कक्षा में आज का प्रकरण है छायावादी कवयित्री महादेवी वर्मा का व्यक्तित्व एवं कृतित्व। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा का एक विशिष्ट स्थान है तथा संपूर्ण साहित्य में जितनी वेदना करुणा हमें महादेवी वर्मा के काव्य में दिखाई देती है उतनी अन्यत्र नहीं। हिंदी ही नहीं वरन विश्व के साहित्य में स्त्री रचनाकारों में कवयित्रियों में महादेवी वर्मा का स्थान लब्ध सिद्ध है। महादेवी वर्मा आधुनिक युग की मीरा कही जाती थी। इसका कारण था उनकी रचनाओं में निहित वेदना का एक छत्र साम्राज्य। वे अपनी कविताओं में भावों की ऐसी व्यंजना प्रस्तुत करती थीं कि पाठक बरबस ही सम्मोहित हो जाते थे। महादेवी वर्मा को छायावाद चातुष्टय के अंतर्गत भी जाना जाता है। छायावादी त्रयी के अंतर्गत जहाँ प्रसाद पंत निराला आते हैं, वहीं छायावादी चातुष्टय के अंदर प्रसाद पंत तथा निराला के साथ महादेवी वर्मा भी सम्मिलित हैं। तो चलिए देखते हैं आधुनिक युग की मीरा वेदना की एक छत्र साम्राज्ञी महादेवी वर्मा के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को। हिंदी साहित्य जगत में यदि किसी ने अपने काव्य में करुणा, विरह और वेदना को चित्रित किया तो वो है महादेवी। महादेवी जी के गीत काव्य में करुणा, विरह एवं वेदना आदि को प्रधानता प्रदान की गई है। इन्होंने अपने गीतों की रचना में अपने जीवन को विरह का जलजात कहा है। वे कहती विरह का जलजात जीवन, विरह का जलजात, वेदना में जन्म पीड़ा में मिला अवसान। तो हम देखते हैं कि महादेवी जी के गीतों में व्यक्तिगत दुख के स्थान पर समाहित दुख का वर्णन हुआ, यानी उन्होंने अपने व्यक्तिगत सुख को समाज के दुख में ढालकर उस पीड़ा, उस करुणा को अनुभूत किया है। उनका प्रत्येक गीत विरह, पीड़ा, वेदना से ओतप्रोत है। आपने अपने गीतों में करुणामय एवं दुखी हृदय के आंसुओं से मन की व्यथा को साकार रूप दिया है। महादेवी जी का अपने गीतों के विषय में कहना है कि मैंने पराविद्या से पार्थिवता ली, वेदांत से अद्वैत की छाया मात्र ग्रहण की, लौकिक प्रेम से तीव्रता उधार ली और उन सबको कबीर के सांकेतिक दाम्पत्य भाव सूत्र में बांधकर एक निराले स्नेह संबंध की सृष्टि कर डाली जो मनुष्य हृदय को अवलंबन दे सका। अर्थात उन्होंने वेदांत, कबीर के दाम्पत्य सूत्र आदि कई क्षेत्रों से विषय वस्तु ले करके एक ऐसी अनूठी व्यंजना को साकार रूप प्रदान किया जिसने विरह की प्राणवान अभिव्यक्ति से मानव मन को प्रभावित कर दिया। देखते हैं इनका जीवन परिचय। विरह की अमर गायिका, करुणा और संवेदनशीलता की प्रतिमूर्ति महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद में हुआ था। आपके पिता सेठ गोविंद प्रसाद वर्मा प्रतिष्ठित कवि थे तथा बाल्यावस्था में ही इनका विवाह हो गया था। विवाह के पश्चात आपका पारिवारिक जीवन सुखमय न रहा। बाद में महादेवी वर्मा जी ने एमए की परीक्षा ससम्मान उत्तीर्ण की तथा बहुत दिनों तक वे प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्य रहीं। आप मधुर गीत लेखिका के रूप में साहित्य सृजन करने लगी।
हार्दिक वेदना तथा स्नेह को उन्होंने निरीह जीवों पर विकीर्ण किया तथा छायावादी सशक्त गीतकार के रूप में वे उभर कर सामने आईं तथा आधुनिक युग की मीरा कहलाई। यद्यपि महादेवी जी कवयित्री के रूप में लोकप्रिय रहीं, परंतु गद्य के क्षेत्र में भी साहित्य उनकी लेखनी से अछूता नहीं रहा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 9 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हुआ, परंतु विवाह में इनकी रुचि नहीं थी, अतः इनकी शिक्षा का टूटा हुआ क्रम इन्होंने जो है वो पुनः प्रस्थापित किया और प्रथम श्रेणी में मिडिल की परीक्षा पास की, एंट्रेंस की परीक्षा भी प्रथम श्रेणी में प्राप्त की तथा बीए की परीक्षा क्रॉस द वेस्ट गर्ल्स कॉलेज से प्राप्त की। बुद्ध के जीवन दर्शन में इनकी विशेष आस्था थी, अतः बौद्ध दर्शन, बौद्ध करुणा का उनके ऊपर पर्याप्त प्रभाव पड़ा। चित्रकला और संगीत के प्रति भी उनकी रुचि थी। इन्होंने भारतीय दर्शन का भी गंभीर अध्ययन किया और उसकी अमिट छाप अंत तक उनके व्यक्तित्व में हमें दिखाई पड़ती है। ये प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य रहीं तथा अंत में विद्यापीठ की कुलपति के रूप में भी कार्यभार संभालती रहीं। बचपन से ही वे काव्य की ओर प्रवृत्त रहीं तथा इन्होंने बाल्यकाल में ही कविता की रचना करना प्रारंभ किया। अब देखते हैं इनकी रचनाओं को। तो महादेवी वर्मा अपने जीवन काल से ही हिंदी साहित्य की सेवा में संलग्न थीं। इन्होंने गद्य एवं पद्य दोनों ही क्षेत्रों में रचना की। महादेवी जी आधुनिक मीरा के रूप में तीव्र वेदना लेकर गीत जगत में अवतीर्ण हुई थी। इनके गीतों में अदृश्य प्रीतम के प्रति ललक, उत्कंठा एवं मिलन की भावना, मीरा के रूप में तीव्र वेदना तथा मन में इनके विरह के भाव बने रहे और वे विरह में डूबी रहीं। इनमें जिज्ञासा, आत्मसमर्पण विद्यमान था और यही तत्व इनके गीतों का प्राण बन कर के फूट पड़ा है। इनकी काव्य रचनाओं को यदि हम देखें तो ये निम्न है: निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा, यामा आदि। इनके काव्य में हमें गौतम बुद्ध की करुणा, मीराबाई की वेदना, सूर्य का संगीत तत्व और छायावादी काव्य की सौंदर्य चेतना एकाकार होकर व्यक्त दिखाई देते हैं। विद्वान आपको आधुनिक युग की मीरा कहते हैं। यदि हम देखें तो इनकी कविताओं में इन्हें नीरजा पर सेक्सरिया पुरस्कार तथा यामा पर मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार प्राप्त हुआ। इनके साहित्यिक अवदान को देखते हुए उत्तर प्रदेश विधान परिषद की तरफ से इन्हें मनोनीत सदस्य के रूप में कार्यभार दिया गया। अतः ये विधान परिषद की मनोनीत सदस्य के रूप में कार्य करती रहीं। इनकी साहित्यिक सेवाओं के लिए राष्ट्रपति द्वारा इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया। 18 मई 1983 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा इन्हें हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कवयित्री के रूप में भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 28 नवंबर 1983 को इन्हें इनकी अप्रतिम गीतात्मक काव्य कृति यामा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया, जो कि इन्हें इंग्लैंड की प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये आजीवन साहित्य सेवा में तत्पर रहीं तथा इनकी रचनाओं को यदि हम देखें तो निहार में महादेवी जी के भावमय गीतों का संकलन है। रश्मि में
आत्मा और परमात्मा के मधुर संबंधों से संबंधित गीत संकलित हैं। नीरजा में इनके व्यक्तिगत सुख दुख की अनुभूतियों को मुखरित करते हुए प्रकृति चित्रण प्रधान गीत संकलित हैं तथा सांध्य गीत नामक रचना में परमात्मा से मिलन संबंधी सुंदर और आनंददायक गीत संकलित किए गए हैं। दीपशिखा इस काव्य संकलन में कवयित्री के रहस्यवादी गीत संग्रहित हैं तथा यामा इस काव्य कृति में इनकी पूर्व कृतियों निहार, रश्मि और नीरजा की कुछ विशिष्ट कविताएं संकलित की गई हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इनका रचना संसार जहाँ काव्य कृतियों से सुशोभित है, वहीं दूसरी ओर इन्होंने गद्य के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय कार्य किया है। इनके द्वारा रचे गए गद्य के साहित्य में यदि हम देखें तो संस्मरण और रेखाचित्र मुख्य रूप से जाने जाते हैं, जिनके अंतर्गत श्रृंखला की कड़ियाँ, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, स्मारिका, मेरा परिवार आदि हैं तथा क्षणदा इनके आत्मपरक निबंधों का संकलन है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि महादेवी वर्मा ने अपने संस्मरण और रेखा चित्रों के द्वारा भी भावमयी प्रस्तुति साहित्य के क्षेत्र में दी है। तो यदि हम देखें तो इन्हें विद्वान आधुनिक युग की मीरा कहते हैं। सरस्वती के पावन मंदिर में छायावादी भाव्य स्वरों को अपनी साधना की वीणा से झंकृत कर देने वाली कवयित्री महादेवी वर्मा का कवि विहग कल्पना के स्वर्णिम पंखों पर आसीन होकर निस्सीम गगन में उड़ता चला जाता है। महादेवी वर्मा एक ओर तो अपने काव्य में विह्वल होकर करुणा और वेदना के गीत गाती दिखाई देती हैं, तो दूसरी ओर प्रियतम की स्मृति के दीप भी जलाकर मन में सुख व आशा का संचार करते भी दिखाई देती हैं। अभिसार और श्रृंगार भी करती हैं और अपने रेखा चित्रों में दीन जनों के यथार्थ का अंकन करते भी दिखाई देती हैं। उनके प्रति सहानुभूति भी व्यक्त करती हैं। महाप्राण निराला ने महादेवी वर्मा के संबंध में कहा है कि हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी, स्फूर्ति चेतना रचना की प्रतिभा कल्याणी। इसी के साथ साथ अन्यत्र भी कहा गया है कि नवयुग की मीरा बनकर तुम जन प्रांगण में छाई, प्रियतरु की मधुलतिका सी कुछ भेद भरी परछाई। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आधुनिक युग में महादेवी वर्मा हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कवयित्री बनकर सामने आती। अब देखते हैं महादेवी वर्मा से संबंधित कुछ विशेष तथ्यों को। महादेवी वर्मा के सांध्य गीत में सुख और दुख की भावना व्यक्त की गई है। कवयित्री का जीवन अश्रुमय है। वे वेदना को प्रधान मानती हैं। वे कहती मैं नहीं चाहती चिर सुख, मैं नहीं चाहती चिर दुख। वे कहती मैं नीर भरी दुख की बदली। वे अपने जीवन को विरह का जलजात कहती हैं। तो उनका जीवन अश्रुमय है। वेदना की प्रधानता उनके संपूर्ण साहित्य में देखी जा सकती है। इनके नेत्रों में आशा के दीपक भी जलते हैं। निहार महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह है और इसमें कुल 47 गीत संग्रहित है। इन गीतों में भी वेदना का स्वर मुखरित हुआ है। रश्मि संग्रह में दार्शनिक, आध्यात्मिक और रहस्यवादी भाव की कुल 35 कविताएं संकलित हैं। नीरजा काव्य कृति में रहस्यवादी भावना से पूर्ण कुल 58 गीत संग्रहित है। सांध्य गीत कृति में कुल 54 गीत संग्रहित है और इन गीतों में सुख दुख की भावना व्यक्त की गई है। दीपशिखा महादेवी वर्मा की रचना कृति है। यामा, हिमालय, सप्तपर्णा, संघिनी आदि महादेवी वर्मा के गीत संग्रह हैं। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियां आदि महादेवी वर्मा की गद्य कृतियां हैं। हिंदी का विवेचनात्मक गद्य और आदि महादेवी वर्मा जी की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। सन
1987 में महादेवी वर्मा का निधन हो गया। महादेवी के काव्य में प्रकृति की को जड़ होते हुए भी चेतनवत आचरण करते हुए चित्रित किया गया है। छायावादी कवि विश्व के संपूर्ण जड़ चेतन पदार्थों में ऐसी चेतना का दर्शन करता था जिसमें जड़ पदार्थ भी चेतनवत आचरण करते हुए प्रतीत होते थे। यह छायावाद की विशेषता थी कि प्रकृति पर चेतना का आरोप, और वही हमें महादेवी वर्मा के काव्य में भी दिखाई देता है, जहाँ वो अपने साधना रूपी दीपक से कहती हैं, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रियतम का पथ आलोकित कर। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जड़ पदार्थों में भी वे चैतन्य का आरोपण करते दिखाई देती हैं। प्राण पिक प्रिय नाम रे कह, यह पंक्ति महादेवी वर्मा की है। महादेवी के काव्य में अर्थ वेदना है और करुणा उसका प्रधान लक्षण है। महादेवी वर्मा का दुखवाद बौद्ध दर्शन के दुखवाद से प्रभावित है। सप्तपर्णा महादेवी वर्मा की अनूदित कृति है। क्षणदा महादेवी वर्मा की गद्य रचना है तथा मेरा परिवार महादेवी वर्मा की गद्य रचना है, जिसमें इन्होंने अपने गृह में जितने भी पशु पक्षी थे उन सब से जुड़े हुए अनुभव प्रस्तुत किए हैं। तो इस तरह से हमने देखा महादेवी वर्मा के जीवन चरित्र को तथा उनकी रचनाओं को। वीडियो के अगले भाग में मैं महादेवी वर्मा की काव्यगत प्रवृत्तियों से आप सभी का परिचय कराऊंगी। धन्यवाद।